हेलो गाइस, we're back with another वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज न्यू फॉर्मलिज्म, जिसको लिखा है, ये कॉन्सेप्ट जो है दिया है मार्जरी लेविंसन ने। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। सो लेट अस बिगिन। पहले जान लेते हैं हमारे ऑथर के बारे में और ये कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में। तो हमारे मार्जरी लेविंसन एक लिटरेरी क्रिटिक और स्कॉलर थे। ये जाने जाते हैं अपने न्यू फॉर्मलिज्म के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ये न्यू फॉर्मलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था, ये लेट 20th सेंचुरी में सामने आया था। इन्होंने लेट 20th सेंचुरी में इसको इंट्रोड्यूस करवाया। अब बेसिकली न्यू फॉर्मलिज्म का मतलब क्या है, जैसा कि हम जानते हैं। आपको एग्जांपल देती हूँ कि मॉडर्निज्म का कॉन्सेप्ट आया था जब जितने पोएट्स एंड ऑथर्स थे, उन्होंने अपने लिटरेरी वर्क्स में, लिटरेरी स्टाइल में एक चेंज ले आए थे। वो उन्होंने चीज़ों की बाउंड्रीज तोड़ दी थी। एक बहुत ही ऐसा सिस्टम बना दिया था जिसमें वो किसी भी टाइप के बारे में लिख सकते थे, किसी भी स्टाइल से लिख सकते थे, कोई भी वो स्ट्रक्चर यूज कर सकते थे, कोई भी फॉर्म यूज कर सकते थे। वो मॉडर्निज्म था। पर न्यू फॉर्मलिज्म इससे बहुत डिफरेंट है। न्यू फॉर्मलिज्म में क्या है? न्यू फॉर्मलिज्म कहता है ट्रेडिशनल फॉर्मलिस्ट कंसर्न पे वापस आ जाना। न्यू फॉर्मलिज्म का मतलब है, अब चाहे हम कितने भी आगे बढ़ जाएं, हम अपने ट्रेडिशनल फॉर्म को ना भूलें। कि हम कोई भी लिटरेरी वर्क के फॉर्म, स्ट्रक्चर और एस्थेटिक्स को क्लोजली स्टडी करें और क्लोजली फॉलो करें। लेविंसन और उनके साथ और कुछ स्कॉलर्स जैसे सूजन वुल्सन ने भी इस न्यू फॉर्मलिज्म के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाने में इनकी हेल्प करी। सो लेट अस बिगिन। हम इस पूरे जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है न्यू फॉर्मलिज्म का, इस पूरे की पूरी ऐसे को, पूरी थ्योरी को हम कंप्लीट करना चाहेंगे 5 पॉइंट्स में। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, एम्फेसिस ऑन फॉर्म। तो बेसिकली से कोई भी हमारी पोम होती है, कोई भी पोएम होती है, उसको लिखते हुए उसकी फॉर्म पे ध्यान दिया जाए। जो उसकी राइमिंग स्कीम है, जो उसका सिंटैक्स यूज हो रहा है, जो मीटर यूज हो रहा है, जो स्ट्रक्चर एम्प्लॉय कर रहे हैं हम, वो एक ट्रेडिशनल फॉर्म का हो। आप उसको क्लोजली फॉलो कर रहे हो। ये नहीं है कि आप कन्वेंशंस को तोड़ किसी भी स्टाइल से लिख रहे हो, कोई उसमें राइम नहीं बैठ रही, कोई मीटर नहीं है, और क्या बोलते हैं, जो स्ट्रक्चर है आपकी पोम का, वो बिल्कुल भी सेट नहीं बैठ रहा है, एकदम ही अनइवन है वो। तो आपको जो एम्फेसिस है फॉर्म पे होना चाहिए। तो न्यू फॉर्मलिज्म ये कहता है कि आपको अपने फॉर्मल एलिमेंट्स पे ध्यान देना चाहिए। सेकंड पॉइंट इज रिकंसिडरेशन ऑफ ट्रेडिशन। मैंने अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो मॉडर्निज्म का टाइम था, पोस्ट मॉडर्निज्म का टाइम था, जब मॉडर्निस्ट टेक्स्ट आने स्टार्ट हो गए थे, लोग जो पोएट्स और ऑथर्स थे, वो ट्रेडिशनल फॉर्म्स को भूल के, कन्वेंशंस तोड़ के एक मॉडर्न टाइप ऑफ टेक्स्ट लिख रहे थे। ये उसकी बात हो रही है कि न्यू फॉर्मलिस्ट थे, जो हमारा न्यू फॉर्मलिज्म है, ये चैलेंज करता है पोस्ट मॉडर्निस्ट टेक्स्ट को, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म टेक्स्ट को, कि ऐसे टेक्स्ट जो ट्रेडिशनल फॉर्म को नहीं मानते, उनको हटा देना चाहिए और एक ऐसा लिटरेरी फॉर्म बनाना चाहिए, एक ऐसा लिटरेरी आपको टेक्स्ट लिखना चाहिए जो ट्रेडिशंस को फॉलो करे और जो ऐसे कन्वेंशंस को ना तोड़े जो सालों साल, कितनी सदियों से चले आ रहे हैं। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अटेंशन टू एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स का जो मतलब है, जो हम आज की डेट में मानते हैं एस्थेटिक, उससे बहुत डिफरेंट होता है। अगर एस्थेटिक को मैं बहुत ही कम शब्दों में समझाना चाहूँ, तो दे आर द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब ब्यूटी। जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हम मानते हैं एज अ पर्सन, ये कोई बहुत ही रिजिड रूल्स नहीं होते। हर पर्सन और हर ट्रेडिशन, हर कल्चर के हिसाब से रूल्स डिफर कर सकते हैं। तो वही बात हो रही है यहाँ पे कि न्यू फॉर्मलिज्म के हिसाब से जो एस्थेटिक क्वालिटीज होनी चाहिए ना, वो डिफरेंट होनी चाहिए मॉडर्न टेक्स्ट के हिसाब से। हमें जो लैंग्वेज और फॉर्म है, उसको अप्रिशिएट करना आना चाहिए कि किस फॉर्म में एक टेक्स्ट लिखा गया है, उसको लिखने का जो स्टाइल है वो कैसा है, उसके लिखे हुए एलिमेंट्स को प्रेज करना आना चाहिए हमें। ये बात हो रही है कि न्यू फॉर्मलिज्म कहता है कि हमें इन रूल्स पे, इन जैसे ये रूल्स होते हैं हमारे लिखने के, जो स्ट्रक्चर होता है,
जो हमारी फॉर्म होती है, ऐसी चीजों पे अटेंशन देनी चाहिए। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। न्यू फॉर्मलिज्म ये भी कहता है कि जब आप अपनी टेक्स्ट के ट्रेडिशनल अप्रोचेस को देखते हुए चल रहे हो, फॉर्म, स्टाइल, राइम, सिंटैक्स, इन सब कुछ देखते हुए चल रहे हो, उसके साथ साथ किस कंटेक्स्ट में वो लिखा गया है, किस चीजों को सोच के वो लिखा गया है, उसको भी नहीं भूलना चाहिए। इन शॉर्ट, कि जो हमारे कोई भी लिटरेरी टेक्स्ट होता है, वो किसी ना किसी कंटेक्स्ट से लिखा जाता है, किसी कॉन्सेप्ट से इन्फ्लुएंस होके, उसका एक्सपीरियंस लेके फिर लिखा जाता है। तो उस कंटेक्स्ट को भी पढ़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यू फॉर्मलिज्म। सो आवर लास्ट पॉइंट इज इंटीग्रेशन विद अदर अप्रोचेस। न्यू फॉर्मलिज्म ये नहीं कहता कि पुराने तरीकों को भूल जाओ, या जो ऐसे तरीके आए हैं न्यू फॉर्मलिज्म से पहले से, मॉडर्निज्म के तरीके, इनको बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दो। रादर ये कहता है न्यू फॉर्मलिज्म के हिसाब से हमें हर चीज को, हर कॉन्सेप्ट को जो लिटरेचर के टाइम पे इम्पोर्टेंट होता है, उसको साथ लेके चलना चाहिए और उसको एज एन इंसाइट कंसर्न करना चाहिए कि हमें इससे इंस्पिरेशन मिलती है लिखने के लिए, ताकि हम लिटरेरी टेक्स्ट को एक ज्यादा इफेक्टिव वे में समझ पाए। So that's the end of our video. Thank you for watching. Do not forget to subscribe and hit the bell icon for more videos.